ये जिहान कहाँ गायब हो गई थी? अभी घर आ तुरंत। यंग मास्टर जाओ से शादी की तैयारी कर, समझी? मुझे शादी नहीं करनी, तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। हेलो, मैं सीए, मैं लूफान हूँ, डेजिग्नेटेड ड्राइविंग आपकी सर्विस। मुझे घर छोड़ दो। मैं सीए घर आ गया। मैं तो अब बताओ जिम्मेदारी कैसे लोगे? जब तक जिंदा हो निकल लो यहाँ से, वरना जान से जाओगे। मतलब क्या है? कल रात तूने मुझे इतना थका दिया, मैं तो मरने वाला था। चुप रहो। ये लो आधा मिलियन, पैसा लो और गायब हो जाओ, दोबारा दिखना मत। मुझे जिगलो समझ लिया क्या? सुन लो, मैं नए जमाने का प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ। हाँ, अगर इतना ही कैरेक्टर है तो पैसा मत लो। और बढ़ाओ। आधा मिलियन में छुटकारा समझा था क्या? बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया मुझे तो। वैसे वो मेरा पहली बार था। रेट फिक्स है 5 मिलियन, उससे एकदम कम नहीं। कमीने, तू तो उंगली पकड़ के हाथ पकड़ रहा है। ठीक है, पैसे मत दो। कल रात जो तूने किया था, आज मैं बदला लूं। आज रात मेरी बारी। सपने में भी नहीं। दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा पछताने पर मजबूर कर दूंगी। हिलो मत, हिलो मत। ये क्या कर रहे हो? शूटर भाग गया। लगता है सिर्फ डराने के लिए आए। तुमने किस बड़े आदमी से पंगा लिया? पहले नशा दिया, अब बंदूक भी आ गई। क्या हम मूवी में है क्या? हो गया देखना, अब ऊपर से उतरो मेरे। अरे अभी तो शुरू किया है। पर सच बोलूं, तुम्हारा फिगर कमाल का है। निकल जाओ। ये लो 2 मिलियन, समझो रिवॉर्ड है मेरी जान बचाने का। भूल जाओ, नहीं चाहिए। अब बंदूक भी आ गई। तेरे पैसे सिर्फ मुसीबत लाते हैं। इसे खर्च करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। इसमें मत घसीटो मुझे। डर गए क्या? डरने की बात नहीं है, मैं बस अपने आप को बेवजह झंझट में नहीं डालना चाहता। कल ही वर्जिनिटी खोई है, अब जान खोना नहीं चाहता। तुम बिल्कुल बदतमीज हो। बस हो गया। अगर हाँ तो मैं निकलता हूँ। दोबारा कुछ हुआ तो मुझे मत बुलाना। गुड बाय। दुआ करो दोबारा मुलाकात ना हो। निकल जाओ। वो क्या देख रहा है इतने ध्यान से? ब्रो तू आ गया। देख धमाका न्यूज। जियांगजाओ की टॉप ब्यूटी बार में हो गई वेस्टेड, एक एस्कॉर्ट के साथ देखी गई। ये तो क्रेजी है। अरे बाप रे, क्या सीन है? कल रात मैं इस लड़की के साथ सोया था। भाई तू तो कमाल कर गया। तू तो जिगोलो बन गया। साइड बिजनेस में पैसे आते होंगे ना। एक काम कर, सुनना, मेरे लिए कोई सेट कर देना। तेरा दिमाग घूम गया है क्या? हाँ, तू सच में इनकी बात मान रहा है? तुझे पता भी है ये लड़की कौन है? वो जियांगजू एक खानदान की बेटी है, यूनिया ग्रुप की सीईओ। ये जियानजेंग इस जोंगजांग शहर में सेकंड बेस्ट है। ऐसी लड़की के पास हजारों एडमायरर होते हैं। वो किसी को हायर भी करेगी तो वो करोड़ों में एक होगा। भाई न्यूज बिल्कुल फेक है। हाँ, बिल्कुल मजाक लग रहा है। और अगर हायर भी करती तो कोई टॉप क्लास मॉडल टाइप लड़का होता, फैन जैसा पतला दुकान। बिल्कुल भी चांस नहीं फैन, तू हमें उल्लू बना रहा है। कब मैंने तुम दोनों से झूठ बोला? मेरे गले पर अभी भी उसका ही की है, देख लो। ये जीहान,
मिस ये आप यहाँ कुछ काम था क्या आपको? मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। मिस किसको ढूंढ रही हैं आप? उसे उसे वान भाई तू कहाँ भाग रहा है? मैम तुझे ढूंढ रही है, चल वहाँ। छोड़ मुझे, मैं किसी मिस ये को नहीं जानता। मुझे काम पे जाना है, घर चलाना है। हटो रास्ते से। क्या हुआ? इतनी जल्दी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? और कल रात जो तुमने बिस्तर पर वादा किया था उसका क्या? हाँ क्या मैंने सही सुना क्या? मतलब फैन सच में मिसिया के साथ सोया था? नो वे मेरे बस के बाहर जा रहा है। मेरे भी। मिस ये सॉरी बोलता हूँ, कपड़ों में पहचाना ही नहीं आपको। लूफन! मिस ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम दोनों बराबर हैं। तुम बस ये बता दो, क्या मैंने हाँ बोला था? तो आपको चाहिए क्या? सुन लो, मैं भी विक्टिम हूँ और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। जैसे मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। अभी तुम अपने घर का आईडी और रजिस्ट्री लाओ, मेरे साथ चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो में शादी करने के लिए। सही सुना क्या? मिसिया खुद कह रही है कि फैन से शादी करना चाहती शादी है। करना चाहती है? दुनिया पागल हो गई है यार। एक रिच आयरिश डिलीवरी बॉय से शादी कैसे करेगी? मिस ये ज्यादा मत बढ़ाओ बात। मैं ऑलरेडी तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे प्रेशियस चीज दे चुका हूँ और अभी के अपने लाइफ बर्बाद करूँ? ये तो हद ही हो गई। बदतमीज कहीं के, मुझसे शादी करना इतना बड़ा बोझ है क्या? हाँ नहीं, बस मुझे पसंद नहीं है जो लड़कियां ज्यादा एग्रेसिव होती है। चार्ट, समझ गई तुम पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अच्छा बस करो। अरे यार कौन सा सेंचुरी चल रहा है? अभी रोने धोने वाला ड्रामा। सीधा बोलो, ये फेक शादी अपनी फैमिली को संभालने के अलावा और क्या रीजन है? तुम्हें कैसे पता? बस अंदाजा लगाया। तुम जैसे यंग हेयर्स के लिए। और रीजन क्या होगा सिवाय इसके? फोर्स्ड मैरिज से बचना। सही, कल रात तुम्हें ड्रग किया गया, सुबह तुमको गनमैन ने चेस किया और अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मेरा गेस है कोई तुम्हें थ्रेटन कर रहा है, बोल रहा है कि प्रपोजल एक्सेप्ट मत कर। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं बस इतना स्मार्ट हूँ। लेकिन एक बात तो तुम सही बोल रहे हो, मुझे वाकई थ्रेटन किया जा रहा है। मेरी फैमिली जबरदस्ती जाओ याचन से मेरी शादी करवाना चाहती है। वो निकम्मा गंदा इंसान, और उसने क्लियर बोल दिया कि वो मुझसे ही शादी करेगा। लेकिन अब मुझे कोई और धमका रहा है कि मैं उससे शादी कर लूं, नहीं तो वो मुझे मार देगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। 1 साल बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारी आंटी सिटी शैंटी टाउन में रहते हो, दिन में तुम फूड डिलीवरी करते हो, रात को ड्राइवर बन जाते हो। तुम एक पैसा बचाते हो सिर्फ अपनी आंटी के मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए, और तुम कह रहे हो तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। तुमने मेरी जानकारी निकलवाई। मैं बस तुम्हें और थोड़ा समझना चाहती मैं हूँ। वार्निंग दे रहा, मेरी आंटी को इसमें मत घुसाओ वरना तुम बहुत बुरा मरोगी। गंदे, मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी। अब मैं सोचूंगी मैं रात किसी सुअर के साथ चली गई अरे थी। रुकिए मिस ये। भाई तू सच में उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? कितना रो रही थी वो। पुकोई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर लड़की रोती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाओ। टेंशन मत लो, चलो काम पे चलते हैं। फान, तूने ये को कैसे पटाया रे? मुझे भी सिखाना यार, मैं भी चाहता हूँ कोई रिच हायरस बेबी हो मेरी। मेरी चार्म तुम समझोगे नहीं। ये रिच लड़कियां सिर्फ प्रॉब्लम लेके आती है। तुम बस एक अच्छी सिंपल लड़की ढूंढ लो। सही कह रहे हो। फान देख के। फुगोई, फुगोई, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लूफेन, तुम ठीक हो? ये जिहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कभी गई ही नहीं, मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। जल्दी मेरी कार में बैठो, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। हेलो, तुम वही हो जो जिया हान के साथ कल रात था। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अभी कभी जियांग जोऊ से निकल जाओ। पागल है क्या? मेरा फोन काटने की हिम्मत, पछताओगे तुम। सच बताओ। सुनो बच्चे, इस बार तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार सीधे तुम होगे। इसे छोटी सी वार्निंग समझो, अगर कल रात से जियांग जोऊ से नहीं गए तो बस लाश बन जाओगे। हाँ तो तुम ही थे जो मेरे दोस्त को हाथ लगाया। सुन लो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। लूफेन, क्या हुआ? मिस ये फुगोई को हॉस्पिटल लेके जाओ प्लीज, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हे, कहाँ जा रहे हो?
उस गाड़ी के पीछे जो उसे मार कर भागी। मैं भी चलूं। ये मेरी कंपनी के बॉडीगार्ड्स हैं। ये फुगुई को हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खाली खड़ी नहीं रह सकती, मुझे भी चलने दो। आओ। बाहर कौन है पसाद गाड़ी का ड्राइवर? इधर आ। क्या चाहिए बच्चे? मेरा गुस्सा तेज है, मुझसे पंगा मत ले। एक टुच्चा डिलीवरी बॉय जैसा तू मुझसे बात करेगा? मरने क्या? लुफिन संभल के। रुको। बॉस, बॉस। तुमने ही ऑर्डर दिया था मेरे दोस्त को मारने का। मैंने ही। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी ढूंढ लिया मुझे। मेरे दोस्त को छुआ। अरे सुन ले, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बनेगी। ड्रामा बंद करो। मेरे बॉस ने कहा है कि मिस ये तुम्हारे लायक नहीं है। 2 दिन में जोंग जुआओ छोड़ दो बस, समझे? वरना अगली बार बिस्तर पे तुम होगे। तेरे बॉस कौन है? ये सब क्यों करवाया उसने? मैं पूछ रहा हूँ, तेरा बॉस कौन है? तो होता कौन है? मेरे बॉस का नाम पूछने वाला। नहीं बताएगा ना? ठीक है, एक एक करके निपटाते हैं। तुम में से गाड़ी कौन चला रहा था? मैं था। तो क्या करेगा? अच्छा है, मान लिया। अगली जिंदगी में गाड़ी चलाना छोड़ देगा। इतनी हिम्मत? अगली जिंदगी में गाड़ी चलाना छोड़ देगा। तू? तू एक डिलीवरी बॉय है, खुद को हीरो समझता है तू? मैं तुझे मार दूंगा कसम से। नहीं। डिलीवरी बॉय सही, पर ये डिलीवरी बॉय भी तेरी जान ले सकता है। लड़ने आता है तुझे? 10 बंदे तू संभाल लेगा, लेकिन 200 बंदों से टक्कर कैसे लेगा तू? बाहर मेरे 200 बंदे खड़े हैं, देखता हूँ उन्हें कैसे हराएगा तू। तू उन लोगों की बात कर रहा है जो बाहर खड़े हुए हैं। परफेक्ट, अलग से झंझट ही खत्म हो गया। बहुत अकड़ है तुझ में। मेरे 200 की फौज से टक्कर ले रहा है तू। लगता है तुझे मौत का मतलब नहीं पता है। लुफिन, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग बहुत ज्यादा है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। अरे ये सब तो नाचने वाले जोकर है। सब मिलकर भी मेरे सामने कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम अकेले हो, उससे नहीं जीत पाओगे। तुम तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, सब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब टाइम खत्म। मेरी एक आवाज पे तुम सब खत्म। बहुत बकबक करता है। मिस ये 2 बातें याद रखना। पहली, जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरी, पहली बात कभी मत भूलना। 30 सेकंड में मैं बाहर के सब गुंडे गिरा दूंगा। जमीन पे पड़े होंगे सब। सुनो सब लोग, इसे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर दो। लुफिन! वो लड़का गया काम से। वो इतना भी स्ट्रांग नहीं था, समझी तू? उसकी लाश यहाँ लेकर आओ जल्दी। लुफिन! नो,
तू इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे हरा सकता है? लुफन, तुम तो कमाल के हो। तुम्हें तो 200 आदमी भी नहीं हरा पाए। अरे ये तो छोटी बात थी। चलो अब मुझे अपना काम करना है। औरत साइड हो जा। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस सब के पीछे कौन है? चाहे मार डाल। अगर नहीं बोला नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ मैं। ये सब बेफैंग का करवा है। उसी ने ये किया है, मुझे नहीं पता ये उनके निशाने पर क्यों है। तो वो थी तुझे पता है? वाइफेंग। सड़कों पे लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट की डॉन है वो, और जियांगजो में भी वो बड़ी खिलाड़ी है। पर मेरा उससे कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ये जेहान का केस खत्म, लेकिन तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया, उसका क्या? मैं पैसा देता हूँ 20,000। ये ले 20,000। क्या मुझे भिखारी समझा है? मेरे दोस्त के मेडिकल बिल, कमाई का नुकसान, रिपेयर कॉस्ट और इमोशनल डैमेज सब मिला के 2 लाख बनता है। ठीक है, ले लो 2 लाख। दे इसे, प्लीज दे दे उसे। लुफिन, सॉरी। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा दोस्त चोट नहीं खाता। तूने फुगुई को हॉस्पिटल पहुंचाया और मैंने तुझे असली दुश्मन दिखाया। अब हम बराबर। चलता। बराबर ये कैसे? शादी अलग बात है, तुझे एक्टिंग करने वाला बंदा चाहिए था, मैं मान गया, पर अब ये मामला खत्म, समझ गई? चलता हूँ। लुफिन, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आंटी, एक ऑरेंज खा लो। मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं आंटी से मिलने आई हूँ। मतलब मेरी बात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? अरे चुप करो, जुबान संभालो, ऐसे बात नहीं करते। मैंने ही जिहान को यहाँ बुलाया है। बैठ जाओ, तुमसे बात कर। जिहान ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो तुम दोनों के बीच हुआ। तुम मर्द हो, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आंटी, मैं भी तो विक्टिम हूँ इसमें। चुप करो। क्या मर्द ऐसी बातें करते हैं? बस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आंटी, गलती सिर्फ उसकी नहीं है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर वो सच में नहीं चाहता तो छोड़ो, फिर मैं चली जाऊंगी। जिहान, बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही। ये मामला मैं सुलझाऊंगी। बहू के रूप में मैंने जिहान को ही चुना है। अब जो भी हुआ है तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, समझ गए? अगर दोबारा ऐसी बेजिम्मेदार बात की तो थप्पड़ पड़ेगा। शुक्रिया आंटी। आंटी, मैं आपका नेफ्यू हूँ, आप इसकी साइड ले रही हो। उसने आपका फंसा तो नहीं लिया? मुझे बस जिहान पसंद है। बहुत प्यारी और शरीफ लड़की है, तुमसे तो काफी बेहतर। ये जान लो तुम, अब जिहान बेसिकली लू फैमिली का हिस्सा है। उसकी प्रॉब्लम्स अब हमारी फैमिली की प्रॉब्लम। तो प्लान क्या है? पहले मैं बाइफेंग से मिलूंगा, देखूंगा वो असल में चाहता क्या है। जब तुम उससे मिलने जा रहे, मेरे पास एक चीज जो तुम्हारे काम आ सकती। जब बाइफेंग से मिलो, बस उसके सामने ये छुरी दिख। आंटी, ये क्या है? एक पुराने दोस्त ने दिया था। जब बाइफेंग ये छुरी देखेगी तो शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। सच में? ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात। वैसे भी बाइफेंग तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक तो नहीं है, क्यों? ये मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे भी साथ देना चाहिए। लुफिन, बेफिंग के पास मैं भी चलूंगी। तुम रहने दो, ना लड़ना आता है तुम्हें ना कुछ और, बस प्रॉब्लम बनाओ जी। बेहतर है घर पे ही रहो। आंटी ने खुद बोला मैं भी अब लो फैमिली का हिस्सा हूँ, तो तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। जब मैं कह रहा हूँ मतलब ना, अगर लड़ाई हो गई तो तुम्हें बचाना पड़ेगा, तुम और मुसीबत बन जाओगे। आंटी, ये मुझे तंग कर रहा है। आंटी, आपको मेरे लिए बोलना पड़ेगा। जियाफैन, जिहान से बदतमीजी मत करना। अगर वो जाना चाहती है तो उसे साथ ले जाओ ना। तुम्हारी स्किल से 10 लोग भी आ जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आंटी, सुना ना तुमने? आंटी कह रही है मुझे भी ले जाना होगा। अगर नहीं ले गए तो मतलब तुम आंटी की बात नहीं मान रहे हो।
जिहान, मैं तुम्हें जियाओफान का नंबर दे दूंगी। कुछ भी चाहिए हो सीधे उसे कॉल कर, वो हमेशा रेडी रहेगी। और अगर कभी तुमसे बदतमीजी करे तो मुझे बताना, मैं उसे सीधा कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू आंटी। चले मेसिए। अंदर जाके सीधा बिहेव करना, उनको प्रवोक मत करना, समझे? टेंशन मत लो मेसिए, मैं बड़ा सिविल और समझदार बंदा हूँ, उल्टा कुछ नहीं करूँगा। अच्छा ही रहेगा। कितना बोलती हो तुम। रुको। क्लब अभी ओपन नहीं है, बाद में आना। मैं मिस्टर बाई से मिलने आई। मैं ये फैमिली की हेरिस हूँ, ये जिहान। मुझे सिस्टर बाई से बात करनी है। ओह, तो तुम ये फैमिली की हेरिस हो। ओह सिस्टर, बाई बिजी हैं, तुम बाहर वेट करो, जब फ्री होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। और तुम डिलीवरी बॉय, चलो निकल जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ है, रिस्पेक्ट दिखाओ। हस्बैंड? कब सोचा था कि ये फैमिली की हेरिस एक डिलीवरी बॉय से शादी करेगी? मैडम, आपकी चॉइस तो अलग ही है। बाय फैंग कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे बात करनी है। बॉस, प्रॉब्लम हो गई है। कौन है वो जो ये सीन बना रहा है? किधर है वो लड़का, बताओ। अरे नहीं नहीं, हम सीन करने नहीं आए, बस सिस्टर बाई से बात करने आए हैं। बकवास मत कर, ये बात करने का कोई तरीका है क्या? मुझे ये लग रहा है तू फाइट करने आया है। जो भी शुरू करेगा एक हाथ और पैर के साथ ही सिस्टर बे से मिलेगा, समझे? ये मर्दों का मामला है, औरत क्यों बीच में बोल रही है? साइड हो जाओ। लो फैन, कुछ मत बोलना, मैं हैंडल कर लूंगी। मेरी बात सुनी नहीं क्या? पीछे रहो। तुम्हारे पास 3 मिनट है बाय फैंग को बुलाने के लिए, नहीं तो मैं ये जगह तोड़ दूंगा। एक डिलीवरी बॉय अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है क्या? या बॉयज बॉयज पकड़ो इसे। रुक जाओ, बस करो। सिस्टर बे, सिस्टर बे। बहुत दिनों बाद ऐसा लड़का देखा जिसमें इतना दम है। सिस्टर बाई, लूफेन ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा काम बाद में डिस्कस करेंगे। तो तुमने ही ब्लैक पैंथर की टांगे तोड़ी है, पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नहीं पता, तुम ही बताओ। पिछले महीने किसी ने सीन किया था, मेरे आदमी को मारा था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और कीमा बनाकर मैस्टीफ को खिला दिया। उसकी बची कुची लाश अभी एक साउथ के कुएं में पड़ी है। भाई दीदी, लूफेन का मतलब वैसा नहीं था। जो भी डैमेजेस हैं वो मैं दे दूंगी। किसने बोला तुम्हें बोलने? मारो इसे। कितनी बकबक करती है ये। मुझे मारा तुमने? इतनी हिम्मत? क्या हुआ? क्या मैं तुझे नहीं मार सकता? मार सकती हो, हिम्मत है तो फिर से मारो। बड़ा मजा आया ना? ये जी, इसे लंगड़ा कर दो, इसे काटना चाहती हूँ। जी रुक जाओ। ये तेरे पास कैसे आई? तेरे चेहरे से लगता है तू इसे पहचानता है। अब बोल, अभी भी मेरे हाथ पैर तोड़ने वाला सीन चलाएगा या चुपचाप आराम से बात करेगी? छोकरा, बड़ा फनी है तू। एक टूटी छुरी से हमें डरा रहा है, मर जा बे। बड़ी दीदी। चुप हो जा। पहले के लिए सॉरी, माफ कर देना। मास्टर लू, अगर आपको ठीक लगे तो ऊपर चलते हैं बात करने। ठीक है, मैं बाय फैंग से ऊपर बात करके आता हूँ, तुम गाड़ी में वेट करो। हम साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। सोचा नहीं था एक लड़की में इतनी वफादारी हो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा डील बिगड़ाऊंगा नहीं। चलो। कौन टेंशन ले रहा है? मैं तो तुझे अकेला ऊपर भेजने से डर रही थी। मिस ये बेफिक्र रहिए, मैं और मास्टर लू सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, चलिए। मास्टर लू, पहले आप।
मैडम, मुझे बाद में खाना डिलीवर करना है, क्या मुझे DUI करवाओगी? सॉरी, मेरी गलती। जूस चलेगा आपको? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? शुक्र कर तेरी आंखों में खून की भूख नहीं दिखी, वरना अब तक तुम मिट्टी के नीचे होती। मास्टर लू, रहम करो। नहीं, अब प्रॉपर बात कर लेते हैं। मास्टर लू, मैं अंधी थी जो पहचान नहीं पाई। पहले की बदतमीजी माफ कर देना। ठीक है, चलो फॉर्मेलिटीज, अभी मुझे डिलीवरी भी करनी है। सीधी बात, ये टूटी चोरी, इसका तुमसे क्या रिश्ता है? ये छुरी मेरी है। एक दुश्मन मेरे पीछे था, तब महान उस्ताद ने मुझे बचाई। ये छुरी मैंने उन्हें दे दी और वादा किया जो ये छुरी लेके आएगा, चाहे जो मांगे, मैं मना नहीं करूंगी। एक बात पूछूं मास्टर लू, ये छुरी आपके पास कैसे आया? मेरी आंटी ने दी थी। क्या हो सकता है जिसने तुम्हारी जान बचाई वो आंटी थी? उन्होंने भी बोला था कि बाई फैंग को ये छुरी दिखाना। क्या मतलब? वो चाहती है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ और मेरे लिए काम करो। जिसने मेरी जान बचाई उसका सरनेम क्या लू था और औरत थी। बिल्कुल। आपको एक बात पूछूं मास्टर लू, उस मास्टर से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरी बुआ है। वैसे वो वादा आपने तब किया था, वो अभी माना है कि अगर कोई आपके पास टूटी तलवार ले आए, चाहे जो भी मांगे, आप मना नहीं करेंगे? मजाक कर रहे हो मास्टर लू? चाहे मेरी क्षमता कम है, पर इतनी तो है कि आपकी बात पे टिकूं। आपकी बुआ ने मेरी जान बचाई थी। ऐसी छोटी बात तो छोड़ो, अगर आपकी बुआ चाहे मेरी जान भी मांगे, मैं बिना सोचे दे दूंगी। इतना सीरियस नहीं है, कोई जान नहीं मांग रहा, बस पूछ रहा हूँ। ये जिहान को ड्रग करने का ऑर्डर किसने दिया था? मास्टर लू, मिस ये का केस कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसके बीच में आए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें लगता है मैं शौक से कर रहा हूँ? बकवास बंद करो और जवाब दो मुझे। ठीक है। मिस ये को ड्रग देने और धमकाने को बोला झाओ परिवार का यंग मास्टर झाओ इचेन 10 मिलियन दिए ताकि मिस ये को उनके पास ले जाऊं। जियांग झाओ की नंबर 1 झाओ फैमिली। बिल्कुल, जियांग झाओ में झाओ फैमिली के पास पूरी पावर नहीं है, पर असल में वो इस शहर के असली मालिक है। सारे बिजनेस कंट्रोल करते हैं और जो सो कॉल्ड बड़े परिवार हैं, जैसे ये फैमिली, उनसे कंपेयर करे तो वो कुछ भी नहीं है। पर मेरे हिसाब से झाओ फैमिली के पीछे एक बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी? झाओ फैमिली के पीछे कोई पावरफुल है? हाँ, झाओ फैमिली लीगल इलीगल बिजनेस कंट्रोल करती है और मैं अंडरवर्ल्ड। समझ गया। ये जिहान की सिचुएशन पे नजर रखो। अगर झाओ फैमिली कोई मूव करे तुरंत मुझे बताओ, और हाँ, ये भी पता करो मेरी बुआ को किसने चोट पहुंचाई। अब मैं चलता हूँ। अरे मास्टर लू, आपको छोड़ देती हूँ। अलविदा मास्टर लू। लूफेन, तुम ठीक हो? सब बिल्कुल ठीक है, सब सेट हो गया है। बाई फैंग अब परेशान नहीं करेगी। कैसे सॉल्व किया? बाई फैंग मेरी जबरदस्त पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो गई है और अब मुझे बॉस मानती है। तो थोड़ी बात हुई उससे और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हें बॉस कैसे माने? सच बोलो, तुम लोगों ने क्या बात की थी? मैं बोला ना, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। चलो, अब सब खत्म हो गया, तुम घर जाओ, मुझे काम पर जाना है। मैं होंगनिंग ग्रुप से अपने पैसे वापस लेने जा रही हूँ, तो मेरे साथ चलो। होंगनिन ग्रुप? होंगनिंग ग्रुप ने हमसे 30 मिलियन उधार लिए हैं। वो पैसे वापस नहीं मिले तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे लोफेन, लोफेन, कमीने कहीं के, तेरी मदद की जरूरत किसने बोली? मैं अपने पैसे वापस खुद ले आऊंगी। आंटी, फिर से मेरा फेवरेट भुना पोर्क बनाया है। हॉल से स्मेल आ रही थी। तू ना शरारती, खुशबू के पीछे घर आ गया। चला जा, आज मैंने मछली का सूप भी बनाया है। अरे जियाफान, मिस एक के साथ क्या हुआ? बड़े खानदानों का पावर गेम चल रहा है। किसी को ज़ाविया की शादी पसंद नहीं, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। बाई फेंग तो एक छोटा खिलाड़ी है। जाओ खानदान जियांगजो में इतना बड़ा कैसे बना? उनकी ताकत को लाइटली मत लेना, उन्हें जरूर पता होगा ऊ फैमिली के प्लान। बस शायद टाइम का वेट कर। अब तूने जाओ फैमिली को नाराज कर दिया और ऊ फैमिली के प्लान्स बिगाड़े और सब कुछ अपने सर ले ली। एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, गार्ड डाउन मत करना। अरे ये तो सेकंड रेट फैमिलीज है, मुझे तो ये थ्रेट लगते भी नहीं।
कौन है? लुफिन, मैं होंगी ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में हूँ, हेल्प करो। कितना झंझट है। मुंह से बोलता है झंझट और भाग के बाहर निकल। लुफिन, मैं होंगी ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में हूँ, हेल्प करो। होंगी, तुम क्या कर रही हो? होंगी, दूर रहो मुझसे, वार्निंग दे रही हूँ। अगर कुछ किया तो मेरी फैमिली तुझे छोड़ेगी नहीं। ये फैमिली कुछ भी नहीं है। मैं यंग मास्टर साओ के लिए काम करता हूँ। आज तो खुद चल के मेरे हाथ में आई है, अब मैं मजे लूंगा जियांगजो की नंबर 1 ब्यूटी के। चल कैमरा सेट कर। ये रोमांटिक मूवी जियांगजो की नंबर 1 ब्यूटी के साथ रिकॉर्ड करना ही होगा। और शायद कोई क्लाइंट एंजॉय करना चाहे तो उसे महंगा बेचेंगे। जी सर। कुत्ते, मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया, वो अभी आने ही वाले होंगे। तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला था? तू सोच रही है तू अभी भी वही है। एक मैसेज भेजने से यंग मास्टर जाओ दौड़ते हुए आएंगे। कितनी चाइल्डिश है तू। अभी तो वो शायद चाहता होगा तो डुबा दे पानी में। वो मेरा हस्बैंड नहीं है। जाओ ये चैन नहीं है। रुको, मत बोलो कि वो घटिया डिलीवरी बॉय है। सुन ले, मेरा हस्बैंड बढ़िया फाइटर है। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू मुझे हंसा रही है। तू सीरियसली सोचती है कि एक टुच्चा डिलीवरी बॉय अंदर घुस के तुझे यहाँ से सेफ निकाल लेगा? हाँ? मिसिए, जब तक हस्बैंड नहीं आता थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। जब वो यहाँ आएगा तो असली खेल शुरू होगा। साले, छोड़ मुझे। मिसिए, मैं ऐसे लड़कों में नहीं जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। तो मुझे मजबूर मत करो। आज तुम किसी भी हालत में यहाँ से ठीक ठाक नहीं जा पाओगे। बेहतर होगा मिलके चलो और अपनी मुश्किल खुद बढ़ाओ। और वैसे भी तुमने तो पहले ही मजाक किया था एक डिलीवरी बॉय के साथ जैसे तुम जानती भी नहीं हो। अब यहाँ भोली भाली मत बनो। मुझे छोड़ दे। तू रहो, नजदीक मत आना। फिक्र मत करो, मैं बड़ी सॉफ्टनेस से करूंगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओह, रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मजा आ रहा है चेयरमैन चाओ? ओह, तो तुम वही लड़के हो जिसने जाओ साहब की बेइज्जती की। काफी हिम्मत है तुम में अकेले यहाँ आने की। लेकिन अफसोस तुम आज जिंदा बाहर नहीं जाओगे। सच में? देखता हूँ कैसे रोकोगे मुझे। साले, एक डिलीवरी बॉय इतना बड़ा हीरो बन के आया है। लगता है इसे मरने का शौक है। चल भाग यहाँ से। अच्छा, तो तुमने उस पे हाथ उठाया, बहुत हिम्मत है तुम में। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पे आता है जो औरतों से जबरदस्ती करते हैं। ये कौन सा जमाना है? तुम्हें लगता है ऐसे मिल जाएगा? शर्म है? बच्चे, जानते हो मैं कौन हूँ? एक फोन कॉल में तुमको गायब करवा सकता हूँ। बहुत डरा दिया। मेरे पास अभी और डिलीवरीज बाकी है। तुम पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। चलो। मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। चेयरमैन चाओ, मेरी टांग तोड़ दी, तुझे जान से मार दूंगा। ओह, अभी भी दिखावा कर रहा है। इसका क्या करना है? इसे लंगड़ा बना दो। ये ज़ियान, कान खोल कर सुन लो। कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना मैं इंश्योर कर दूंगा कि तुम कल तक जिंदा न रहो। औरतों के साथ खेलना तुम्हें बहुत पसंद है ना? औरतों के साथ खेलना तुम्हें बहुत पसंद है ना? और तुम, इस गंदे इंसान के साथ तुमने पक्का पहली बार ये नहीं किया होगा। तुम दूर रहो। दोनों सुन लो, मैंने ऑलरेडी मैसेज भेज दिया सिस्टर बाय को। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तुम दोनों गए काम से। सिस्टर बाय? बाय फैन? हाँ, देख लिया, डर गए ना अब। सिस्टर बाय और चेयरमैन चाओ अच्छे दोस्त हैं। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। देखते हैं कैसे वो मुझे नहीं छोड़ती। तुम्हारी अब जरूरत नहीं, तुम घर जाओ। नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। मैं नहीं जा सकती। इसकी कंपनी पर यूनिया ग्रुप का 30 मिलियन का कर्जा है, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था पैसे लेने के लिए। यूनिया ग्रुप की हालत वैसे ही टाइट है। अगर ये पैसे वापस नहीं मिले तो हमारी कंपनी मुश्किल में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो उसके आने का वेट करते हैं।
अपने कपड़े पहन लो, वरना लोग समझेंगे तुमको दिखाने का शौक है। तुम ही दिखावा करते हो। थैंक्स। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता था तेरी जैसी लड़की के साथ पंगा लेना सिर्फ मुसीबत है। और देखा, एक के बाद एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सोच रहा हूँ अभी और कितने पागलपन वाले सीन बाकी है। हाँ, दीदी भाई, आप आ गई। जल्दी अपने आदमियों को बोलिए कि इसको लगड़ा कर दे, पर इसे जिंदा छोड़ना, इसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा खुद। सलाम मास्टर लू। हाँ दीदी भाई, आप इसे जानती हो? ये कौन है? मास्टर लू, माफी चाहती हूँ, पता नहीं था आप यहाँ हो। मैंने सुना था आप दोनों अच्छे दोस्त हो। बिल्कुल नहीं सर, मैं इसे झाओ इचेन के लिए जानती हूँ। कभी कभी मुझे पैसे देकर उलझन वाली काम करवाता था, बस इतना ही। ओह, मास्टर लू, पता नहीं यहाँ क्या गड़बड़ हुई है। कुछ खास नहीं, ये चेयरमैन चाओ इस ये पर लाइन मार रहा था, वो भी बिना पैसे दिए, और फिर मिस ये ने मना कर दिया तो जबरदस्ती करने लगा। थोड़ा तमीज से बोल सकते हो, इतना गंदा बोलने की जरूरत शाहूंगिया, तुझे मरने का शौक है? मास्टर लू, आप बताओ इसे कैसे संभाले। इसके कैरेक्टर से तो लगता है आज से पहले बहुत लोगों को सताया होगा, जी लिया है इसने, आज हिसाब बराबर कर दिया, आप डिसाइड कीजिए। समझ गई। मास्टर लो प्लीज मुझे छोड़ दो, एक लास्ट चांस दे दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दीदी भाई, तुम रिक्वेस्ट करो ना मास्टर लो से, मेरे लिए अच्छा बोल दो, मेरी जान बचा लो। दीदी भाई, जाओ होंगनिंग तो जाओ इचिन का आदमी है। अगर आप इसे मार दिया तो जाओ फैमिली खफा हो सकती। और अगर मैं इंसिस्ट करूं कि इसकी मौत जरूरी है? जब मास्टर लू ने कहा है तो फिक्र मत करो। मैं पैसे देने को रेडी हूँ, बस मुझे जीने दो। मैं भी तुरंत अपनी फाइनेंस टीम को बोलकर 30 मिलियन यूनिया ग्रुप के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता हूँ, और साथ में 5 मिलियन में सीए को देने को तैयार हूँ कंपनसेशन के तौर पर। मुझे भिखारी समझाया क्या? ये तुम्हारा एरिया है, इसलिए मैं चिल नहीं कर रहा। 15 मिनट के अंदर अगर 40 मिलियन यूनिया ग्रुप के अकाउंट में नहीं आया तो इसे ऊपर भेज देना। डोंट वरी मास्टर लू, ये मना नहीं करेगा। चेयरमैन चाओ, मुझे पता है तू बदला लेने की कोशिश करे, इसलिए एक बात, जो भी करना मुझ पे कर, पर अगर मेरे आसपास के किसी को भी छुआ तो मैं तेरी पूरी फैमिली का नाम मिटा दूंगा, और मैं सीरियस हूँ। फोन। आज के लिए बहुत शुक्रिया, तुमने अभी खाना नहीं खाया होगा, चलो डिनर पर चलते हैं। प्लीज मुझे और एहसान मत, तुम्हारे साथ खाना पक्का मैं फिर से कोई मुसीबत में फंस जाऊंगा। तुम घर जाओ, मुझे अभी डिलीवरी करनी है, और मेरी जैकेट वापस करना, उसमें आधे दिन की मेहनत लगी थी। तुम्हें मैं सच में इतनी बुरी लगती हूँ? इतना भी मन नहीं करता कि तुम मेरे साथ 1 मिनट रुक जाओ? मैडम, अमीर लोग कभी गरीबों की मुश्किलें नहीं समझते। तुम चाहे घर पे आराम करो, तुम्हारी कंपनी अपने आप चलती रहेगी, पैसे आते रहेंगे, पर मैं एक दिन काम ना करूँ तो पैसा नहीं आता। मुझे किराया देना होता है, और मौसी के इलाज के पैसे भी। तुम्हें लगता है मेरे पास वक्त है ऐसे वेस्ट करने का? होंगिंग ग्रुप का पेमेंट आ गया है, अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 10 मिलियन ट्रांसफर कर देती हूँ, फिर तुम्हें आज काम नहीं करना पड़ेगा और हम डिनर पर जाएंगे। नहीं, वो तुम्हारे पैसे हैं, मैं क्यों लूं? तुमने खुद बोला था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो फिर सामने रखे पैसे को मना क्यों कर रहे हो? जेंटलमैन किसी का ऐसा नहीं लेता। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ऐसे आदमी बनने का जो औरतों के पैसों पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम आज मुझे डिनर पर नहीं लेके गए तो मैं आंटी को बोल दूंगी कि तुमने मुझे परेशान किया है। आंटी का नाम यूज कर रहे हो ट्रम्प कार्ड की तरह, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? मजाक मत करो। अगर तुम गए तो मैं आंटी को कॉल करूंगी, मुझे यकीन है वो तुम्हें संभाल सकती है। कॉल कर लो, अगर मैंने आज तुम्हारी बात मान ली तो मैं अपनी टोपी खा जाऊं। 3, 2, 1। बैठो। तो कहाँ खाएंगे? तुम्हें क्या, बस गाड़ी चलाओ, चलो। ये जब तुमने बोला था डिनर खिलाने का, तो मतलब तुम खुद बनाओगी? क्या मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं? सुन लो, तुम जांग चाओ के पहले इंसान हो जो मेरी कुकिंग टेस्ट करेगा। तुमने पहले कभी खाना बनाया? नहीं, पर मैंने घर के शेफ को कुक करते देखा है, मुझे इजी लगता है।
अरे 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 अरे, तुम्हें यकीन है ये खाने के लायक है? मुझे नीचे दिखा रहे हो? अभी तुम्हें दिखाती हूँ एक असली मास्टर शेफ का जलवा। जाओ मेरे लिए 8 अंडे ले आओ माइक्रोवेव से। तुमने माइक्रोवेव में क्या डाल दिया? अंडे। अरे सॉरी, मुझे नहीं पता था वो फट चलो चलो जाएंगे। जाके साफ हो जाओ, तुम गंदी लग रही हो। बस तुम्हारे घर खाना खाने आया था और जिंदगी खतरे में डाल दी। बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से सॉफ्ट। देखते हैं कितनी देर तक एक्ट करती हूँ। ये जिहान, तुम ठीक हो ना? बस गलती से पैर मुड़ गया, जल्दी हेल्प करो। ओह, अरे मुझे छूने की कोशिश मत करना, बस बिस्तर पर तुम छोड़। ज्यादा सोच रही हो। मैं लूफान ऐसा बंदा नहीं हूँ। मेरे लिए वो ब्रोइज वाला ऑइंटमेंट ले आओ। पैर दर्द से फट रहा है। ओह, यही है। रिलैक्स करो, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। वाह, असली सीईओ हो तुम। अपने स्किन का बढ़िया ख्याल रखती हो। फिर से चांस लिया तो मैं ऑइंटमेंट नहीं लगवाऊंगी। जब ये बंदा सीरियस होता है तो काफी हैंडसम लगता है, लेकिन हमेशा इरिटेट क्यों करता है? मुझे चिढ़ाना ही पसंद। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे मिस? ये कहीं तुम मुझ पे फिदा तो नहीं हो गई? तुम 1 मिनट भी सीरियस क्यों नहीं रह सकते? अब जाओ तुम। पैर का दर्द अब ठीक है। हेलो, हाँ पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं ये जैन सांग बोल रहा हूँ, जिहान का फादर। आधे घंटे में जैन ही शुआन प्राइवेट रूम 308, मुझे तुमसे मिलना है। अब मजा आएगा। ये जंगजिंग क्या चाहते हैं? कुछ खास नहीं, जेनी जुआ बुला रहे हैं। जेंगिशान, उसके बारे में सुना है? कोर्स सुना है। जेंगिशान जिंगजाओ का सबसे हाई एंड क्लब है, सबसे अलग। लगता है अच्छी नॉलेज। तुम वहाँ गई हो? ये जिंगहोंग तो वही रहते हैं लगभग। मैंने उसके बिल्स भर दिए हैं। वो तुमसे वहाँ क्यों मिलना जब चाहता है? पहुँचेंगे पता चलेगा। चलो मिस, ये मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा। ये जिंगहोंग हमेशा यहाँ पार्टी करता है, शराबी और औरतों में उलझा रहता है, रोज क्लब्स बार में डूबा रहता है। जिंगहाओ को सबसे बड़ा निकम्मा माना जाता है। वो फैमिली बिजनेस का कुछ भी ख्याल नहीं करता। उसके इरादे अच्छे नहीं वो हैं। तुम्हारे पापा है आखिर, उनके बारे में ऐसा मत। कभी कभी लगता है काश वो मेरे पापा ना हो। क्या आप दोनों मिस्टर लू और मिस ये हैं? कृपया मेरे साथ आइए, चेयरमैन वेट कर रहे हैं। तुम भी पियो। चेयरमैन, ये मिस्टर लू और मिस ये आ गए हैं। लुफैन, जिहान, तुम भी आ गए? आओ बैठो बैठो। चलो लड़कियों, डांस बंद करो, म्यूजिक ऑफ करो और मेरे जमाई के साथ थोड़ा ड्रिंक करो। मेरे जमाई का अच्छा ख्याल रखना और तुम्हें अच्छा टिप मिलेगा। चलो साइड हो जाओ। ये जिंगहोंग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने आज लुफैन को बुलाया है थोड़ा मजे करने के लिए। थोड़ा ड्रिंक करने में क्या बुराई है? हर आदमी ऐसा करता है। तो लुफैन, तुम्हें ये कैसी लगी? मैनेजर हुआंग, एक नया बैच लाओ लड़कियों का मेरे जमाई के लिए। ये जिंगहोंग, तुम बहुत गिर गए हो। मुझे पता है तुम्हारा इरादा खराब है। लुफैन, चलो यहाँ से। अरे इतनी जल्दी क्या है? चेयरमैन, ये के साथ मैंने एक ड्रिंक भी नहीं ली। वो एक कैरेक्टर वाले आदमी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तुम पहले जा सकती। तुम ठीक है, पी लो, पीते रहो, मत जाओ। मैं थक गई हूँ तुमसे। अब मजा आएगा। क्लब में अभी कुछ नई लड़कियां आई हैं, कॉलेज से भी फ्रेशली निकली हैं। क्या उन्हें बुलाऊं तुम्हें दिखाने के लिए? अगर इनोसेंट टाइप पसंद नहीं तो फॉरेनर लड़कियां भी ला सकता हूँ। टॉप क्लास क्वालिटी की गारंटी है। आज की रात सब कुछ मेरी तरफ से फ्री है।
शुक्रिया चेयरमैन ये, पर अब जब मैंने अपना रोल प्ले कर दिया और ये जिहान को गुस्से में निकलवा दिया, अभी असली बात बोल सकते हो। लुफैन, मैं चाहता हूं तुम यूनिया ग्रुप ज्वाइन करो और उसकी मदद करो। लुफैन, जब तक तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसका और कंपनी का ध्यान रखोगे, मैं गारंटी देता हूं कि मेरे मरने के बाद पूरा ये परिवार और पूरा यूनिया ग्रुप सिर्फ तुम्हारा होगा। कैसा लगा? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं चेयरमैन ये, मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ, तुम्हारी बड़ी बातें मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मजाक बना रहे हो। क्या तुम्हें फनी लग रहा है? अगर तुम सिर्फ डिलीवरी बॉय होते तो बाई फैंग तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों करती? बताओ जरा, तुमने जाओ परिवार को ओपनली चैलेंज कैसे किया? तुम जाओ ये चैन से भी नहीं डरते। क्या एक डिलीवरी बॉय कर सकता है? तुम कब तक एक्टिंग करते रहोगे? हाँ चेयरमैन ये, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मुझे बस थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सा कुंग-फू आता है। पर तुम मुझसे इतना खुल के बात कर रहे हो, इतने वादे कर रहे हो, क्या ये सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ हूँ? अगर मेरी बेटी को तुम पसंद ना आते तो मैं तुम्हें कब पानी में डुबा देता। तुम एक्टिंग कब तक करोगे? हाँ चेयरमैन ये, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सा कुंग-फू आता है। पर तुम इतना खुल के मुझसे बात कर रहे हो, इतने वादे कर रहे हो, क्या ये सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ हूँ? अगर मेरी बेटी को तुम पसंद ना आते तो मैं तुम्हें कब पानी में डुबा देता। लुफैन, बस तुम हाँ कर दो मेरी दिए शर्तों पे। ये परिवार की सील तुम्हारी है। मुझे नहीं चाहिए। मैंने ये जिहान से शादी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के लिए की। ये परिवार और यूनिया ग्रुप मेरे थे ही नहीं और मैंने कभी चाहा भी नहीं, इसलिए मैं रिफ्यूज करता हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए? हमारी ये फैमिली चाहे मुश्किल में हो फिर भी कम से कम 10,000 करोड़ की कंपनी है और तुम इतने आराम से मना कर रहे हो। कम एबिलिटी, कम जिम्मेदार, जो मेरा है मैं उसका ख्याल रखूंगा और बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन ये, धन्यवाद मुझे इतना सब बताने के लिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। तो तुमने निकलने का फैसला कर लिया? मुझे तो लग रहा था तुम पूरी रात वहीं रहोगे। मैं चाहता था, बस इसलिए डर गया कि कोई और जेलसी से फट ना जाए। कौन जेलस हो रहा है? तुम दोनों अंदर क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस बोला कि तुम्हारा ध्यान रखो और अब से मैं ये परिवार का मालिक। जो आदमी घर ही नहीं आता वो तुमसे ये कब कहेगा? कहीं तुमने उसे ब्राइब तो नहीं ले ली? ठीक है, मत मानो। अरे मास्टर लो, तुम तो बाई फेंग के लोग हो। मास्टर लो, जल्दी जाओ और सिस्टर बाई को बचा लो। उसे जाओ चीन के आदमी ले गए हैं। जल्दी जाओ और सिस्टर बाई को बचा लो। बाई फेंग कहाँ है? अगर जिंदा रहना है तो अपना काम देख, अब भाग यहाँ से। ये लोग कौन है? बच्चे सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा तुमसे? तुझे 1 मिनट देता हूँ, अगर उस टाइम तक नहीं गया तो मर जाएगा। नादान बेवकूफ, तो पहले तुझे ही ऊपर भेजना पड़ेगा। बॉस, मैं तुझे मार डालूंगा। सच सच बता क्या हुआ? बाईफेंग कहाँ है? बाई दीदी टैंगोंग क्लब में है। आज जाओ चीन ने उसे बुलाया टैंगोंग क्लब में बात करने के लिए। बाई दीदी को शक था कि एक ट्रैप है, इसलिए बोला मुझे मत आना। लगभग 1 घंटे पहले खबर मिली कि क्लब में कुछ गड़बड़ हो गई। मास्टर लो, हाथ जोड़ती हूँ, बाई दीदी को बचा लो। सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हो। जिहान, यहाँ की सफाई करो, फिर मेरी आंटी को ढूंढो और इसके जख्म ठीक कराओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी चलूंगी। जाओ यीचेन ने बाई फेंग के लिए ट्रैप लगाया है। सिचुएशन बहुत खतरनाक होगी। जाओ येचन मुझे ढूंढ रहा है, मेरे साथ होने से ज्यादा सेफ होगा। तुम? रही एजी की बात, मैं उसके लिए किसी को भेज दूंगी। अभी चलना होगा, हम जितना देर करेंगे बेफिंग उतना खतरे में आएगी। ठीक है।
अरे छोटी चिड़िया ये जिंदगी को मुश्किल क्यों बना रही है झाओ परिवार से पंगा लेकर? क्या झाओ परिवार का नाम काम तेरे लिए बहुत बड़ा है? हाँ, मुझे लगता है तेरे पर बहुत मजबूत है अकेले उड़ने के लिए। जो करना है कर ले, आजा सामने। समझती क्या हो तुम अपने आप को? अगर अभी तक काम की नहीं होती तो कब का मर चुकी होती तुम। तो क्या करने वाला है? बेफाम के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो, एक ऐसे लड़के के लिए जो अचानक से आ गया। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, ऐसा इसमें क्या खास है? झाओ इचेन, जो चाहिए मुझसे मांग, मास्टर लू को छोड़ दे। देखते हैं, वक्त शायद अभी का है। जाओ इचेन। जाओ इचेन, मैं आ गया, उसे छोड़ दो। तू कहता है छोड़ दे तो मैं छोड़ दूं? मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? हाँ, मास्टर लू भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए ट्रैप है। पहले ये जिया जहान और अब ये छोटी बेचिड़िया। लूफान, ऐसा तेरे में क्या है कि लोग तेरी मदद करने को मर रहे हैं? बहुत सिंपल है। यंग मास्टर जाओ ने कभी सुना है ये कहावत? सच्चाई के साथ बहुत लोग होते हैं, जो गलत होते हैं उसके पास कोई नहीं होता। तुम मुझे गलत कह रहे हो? सुन, एक बात बताता हूँ, जियांगझोऊ में मेरी झाओ फैमिली का ही कानून है, मेरी झाओ फैमिली का सवाल है। तुझे क्या चाहिए उसे छोड़ने के लिए? उसे छोड़ दूं? तू उसे छोड़ दे और मेरी पेट बन जा, शायद तब मैं कंसीडर करूं। तू चाहता है वो मुझे छोड़ दे? मुझसे पूछा भी? अब तो छोटी चिड़िया बे या वो चॉइस तेरी है। अगर मैं दोनों चाहूं, चॉइस लेना बच्चों का काम है। ये जिहान बाय फेंग, मैं दोनों ले रहा हूं। तू लू सब पाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी। ओ हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया इन दोनों को। प्रोफेशनल असैसिन तुझे मारने के लिए साउथ एशिया से लाया, उनके लिए मारना बच्चों का खेल है। मास्टर लू, मेरी फिक्र मत करो, मेरी वैल्यू नहीं है। उन्होंने सिर्फ तुझे पकड़ा मुझे बाहर निकालने के लिए, मैंने तुझे इसमें खींच लिया। कीड़े साले, थोड़ी देर रेस्ट कर, मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। बातें बड़ी बड़ी करता है तुम, पहले इन्हें पार करके तो दिखा। बच्चे, एरोगेंस का प्राइस चुकाने के लिए तैयार हो जा। औरेगा तू। सुन लो सब लोग, 1 मिनट देता हूँ, अपने ही एक बाजू तोड़ दो और यहाँ से जिंदा जा सकते हो, वरना मर जाओ। ये बच्चा कहाँ से आ गया? एरोगेंस तो इसका कम ही नहीं हो रहा। 30 सेकंड बचे हैं। बच्चे दिखावे का प्राइस चुकाना पड़ेगा। टाइम्स अप। तेरी डेथ विश मैं खुशी खुशी पूरा करूंगा। पकड़ लो इसे और काट डालो। बस कुछ इंसेक्ट्स हैं। और अब तुम दोनों, तुम खुद हैंडल करोगे या मैं कर दूं? पीछे हटो, एक और स्टेप और इसे मार दूंगा मैं। इतने टफ हो तो आओ मुझसे लड़ो। हाँ, जल्दी जाओ, मार दो उसे, मारो उसे, पर मुझसे लड़ो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, प्रूफ सामने है। पास मत आओ, मेरी झाओ फैमिली इस शहर की सबसे पावरफुल है। अगर मैं मरा तो मेरी फैमिली तुझे माफ नहीं करेगी। ओह सच? सबसे पावरफुल फैमिली? हाँ? मुझे मत मारो। नहीं मानेगा, सच है ना? तो इस फैमिली का क्या? ये फैमिली का क्या? तोरा, तू एक डिलीवरी बॉय है, तेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन इसकी फैमिली का क्या? अगर मरा,
क्या उसकी फैमिली मेरे फैमिली का गुस्सा झेल पाएगी? डर गए? यही चाहिए था। और सब जानते हैं जीजान और तू लूफान यहाँ आए थे। अगर मैं मरा तो क्या ये फैमिली सरवाइव कर पाएगी? मेरी फैमिली के रिएक्शन से मेरी फैमिली तुरंत इस फैमिली पर अटैक कर देगी। आगे बढ़ो, करो, मैं नहीं डरती। तुम? अगर मैं ये फैमिली को एक बार एस्टैब्लिश कर सकती हूँ तो दूसरी बार भी कर सकती हूँ। ये डेंजर मैं तुम्हारे साथ फेस करने को तैयार हूँ। बाहर निकलो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी गलती नहीं है, ये पूरा मामला मैंने ही तुम्हें इसमें घसीट लिया। मेरी गलती है, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था, मदद नहीं कर पाई। हाँ ठीक है, चाहे जाओ या चेन हो या पूरी जाओ फैमिली, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। अभी के लिए रिकवर करने में फोकस करो। जब मैं जाओ फैमिली को डील कर लूंगा, तुम जियांग जाओ के अंडरग्राउंड क्वीन बन जाओगी। अभी तूने उसे छोड़ दिया क्योंकि तू मेरे लिए वरीड था, है ना? अपनी तारीफ मत करो, मैं बस मर्डर चार्ज से बचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, बस ये मामला मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ। ओह हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि क्या दूं तुम्हें, तो मैंने कुछ बेटर सिगरेट्स चुन लिए तुम्हारे लिए। अब से तुम ये चीप सिगरेट्स कम पीना, जितना सस्ता उतना नुकसान। इतनी अच्छी क्यों कर रही हो? मुझे देख के प्यार में पड़ जाओगी क्या? हमारे बीच कुछ नहीं होगा, गलत मत समझना। ठीक है, छोड़ दो ये। तब वो मैं मजाक कर रहा था, इतना गुस्सा हो रही हो। और हाँ, एक गिफ्ट वापस नहीं ले सकते। और वैसे भी तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत इरिटेटिंग होती हैं। बस मैं ऐसा ही हूँ, मैं उन जैसा नहीं हो सकता। डैशिंग और सक्सेसफुल यंग मैन के साथ एक ही लीग। देखो, जिहान, जिहान, लूफान, बहुत बहुत ठंड लग रही है। मत बोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। सर्जरी सक्सेसफुल रही, अभी तुम सेफ हो। जिहान, कैसा फील कर रही हो? कुछ बेटर? सुशन, तुम यहाँ हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बाई शिशुआन है। ये हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर? पर इतनी यंग? ये यंगेस्ट ही नहीं, हॉस्पिटल डायरेक्टर जियांग चेंग के पूरे देश के टॉप टायर हॉस्पिटल में सबसे यंग डायरेक्टर है। सच? तो फिर लगता है मिस बाई का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। अगर बात करना नहीं आता तो कुछ मत बोलो। क्या मतलब पावरफुल बैकग्राउंड? क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ कनेक्शन से पहुँची हूँ? और कुछ नहीं तो तुम बाहर जाओ, जिहान की जांच में दखल मत दो। ये जिहान, कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर, समझ गई? मैं ठीक हूँ। तुम ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग टेबल पे नहीं बचती और कहती हो कि तुम ठीक हो। और तुम बाहर जाओ अभी। ब्रो, मिस ये कैसी है? अब सेफ है। मैंने सोचा नहीं था जाओ ये चिन सचमुच में असैसिन हायर करे। मैंने उसका अंडर एस्टिमेट किया। फान, जाओ फैमिली का प्लान क्या है? कैसे डील करोगे तुम? अभी के लिए तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में जिहान के साथ रहना हो। मैं आंटी से मिल के आता हूँ। मेरे यहाँ होने से जिहान को कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ मेरे लिए इतने दूर आए, क्या कहना चाहते? आंटी, मुझे बताओ, अगर ये फैमिली ही पूरे जियांगजाओ में बची हो, क्या ये अच्छा नहीं होगा? तुम बुद्धू अब समझ गए। जाके करो, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ। सब सेटल होने के बाद जिहान के साथ तुम्हारी शादी का मामला नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। जिहान हर स्टैंडर्ड से एक ग्रेट कैच है और इस बार उसने अपनी जान जोखिम में डाली, तुम्हारे लिए गोली तक खाई।
तो फिर किससे करोगी? जाओ जिहान के साथ वक्त बिताओ, जाओ। जब ड्रैगन अभी से निकला वो आसमान, अब समय आ गया। शीजन पहले ही चेक कर चुकी है, मैं फाइन हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, दिल पे मत लो। पहले सोचा था कि तुम ही प्रॉब्लम हो, तुम्हारे साथ रहना सिर्फ और प्रॉब्लम्स लाएगा, पर अब देखकर मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चाहे तुम प्रॉब्लम में हो या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता। लुफा डाइवोर्स करते, इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुमने मेरी कितनी बार हेल्प की, इस बार मैंने बुलेट ले लिया तुम्हारे लिए। अब हम दोनों बराबर हैं, किसी का कोई उधार नहीं। ये क्यों कह रही हो? उस ट्रिप से मौत के दरवाजे तक बहुत कुछ क्लियरली दिख गया। वो एक बार हम साथ, सब बस एक अजीब किस्मत का ट्विस्ट था, पर हमारे बीच असली फीलिंग्स नहीं। खुद इस तरह साथ मजबूर करना सिर्फ दोनों को और मिजरेबल बनाएगा, नहीं क्या? पर पूरे जियांगजाओ को पता है कि मैं तुम्हारे साथ सोया था। क्या तुम नहीं डर रही कि कोई और नहीं चाहेगा तुम्हें? मुझे कौन चाहिए होगा, इसकी जरूरत क्यों? मुझे किसी आदमी के सपोर्ट नहीं चाहिए। क्या मुझे सच में शादी करनी है? मिस्टर लो, अगर कुछ और नहीं है तो तुम जा सकते हो। मैं थक गई, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है, अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी चलता हूँ। अरे तुम बुद्धू लड़की, ये सब क्यों कर रही? आंटी, मैंने सच में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब सब क्लियरली दिख रहा है, मैं उसे और नीचे नहीं खींचना चाहती। पान, मिस ये को आज डिस्चार्ज किया गया। सच में नहीं जाओगे उसे देखने? नहीं, वो नहीं चाहती तो मैं क्यों जाऊं? ब्रो, तुम और मिस्टर ये एकदम परफेक्ट मैच हो। मेरा मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्वीट हार्टेड है और सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत काइंड है। तुम दोनों का इतना सेम है तो जाता क्यों नहीं? हेलो लूफैन, ये हाउस आ जाओ। तुम्हारे घर क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स, क्यों बिना वजह कॉल करता? जाओ येशन जिहान को प्रपोज करने आया है। जाओ ये चंद तुम्हारे घर प्रपोज कर रहा है, मैं इसमें क्या करूँ? तुम गुंडे हो, सच में जाने दोगे जिहान को उससे शादी करने? पहली बार जब जिहान को हर्ट किया, मैंने अभी तक बदला नहीं लिया। क्या तुम्हें पता है जब तुम हॉस्पिटल छोड़कर गए, जिहान रात भर रोती रही। अगर तुमने उसे फिर से हर्ट किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। पान, क्या हुआ है? जाओ ये चंद ये हाउस में प्रपोज कर रहा है। होली क्रैप, यार ये नहीं हो सकता, नो वे। वो यार कोई बात नहीं सुनता क्या? जाओ, उसके पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं? तुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे? फुगोई, चलो प्रपोजल क्रैश करते हैं। ब्रदर ए, जिहान, सुना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ मैं। ट्राई करो जल्दी। मास्टर जाओ, इसके लिए धन्यवाद। ये बस एक छोटी सी बात, गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। जी जिहान, हम जल्दी ही फैमिली बनने वाले हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिहान, तुम और ईचिन साथ होगे, इतना अजीब मत बनो। सकीना, मुझे याद नहीं कि मैंने एंगेजमेंट के लिए एग्री किया था। जिहान, ये टेंट्रम करने का टाइम नहीं है। मास्टर झाओ तुमसे हर चीज में बेहतर है, तुम्हें तो लकी फील करना चाहिए कि वो तुमसे शादी कर लें। ये तो एक ब्लेसिंग है। सुनो, अपने ब्राइट फ्यूचर को लाइटली मत लो तुम। मेरी शादी मेरा डिसीजन है, मुझे तुम दोनों की फिक्र नहीं चाहिए, मैं खुद डिसाइड करूंगी। यंग मास्टर साहब, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, इसलिए एंगेजमेंट नहीं हो रहे, आप चले जाइए। जिहान, क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सा बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये फैमिली की मेंबर हो। तुम्हारी शादी फैमिली तय करेगी, और कब से तुम ये करने लगी? तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, जाओ यहाँ से।
मास्टर जो, मुझे माफ कीजिएगा, जिहान बस मजाक कर रही है, इसका बुरा मत मानिएगा। अंकल आप बहुत दयालु हैं। मुझे पता है जिहान सिर्फ मजाक कर रही थी, मेरी ही गलती है। मैं आजकल बिल्कुल पीजी हूँ, इस पे ध्यान नहीं दिया। यंग मास्टर साहब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक बार मैं फिर आपसे साफ कह दूं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपसे एंगेजमेंट नहीं कर सकती। शुक्रिया इतनी तकलीफ के लिए, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरी ऐसी किस्मत नहीं है कि मैं जाओ फैमिली में शादी करूँ, इसलिए कृपया चले जाइए, अपना टाइम मत खराब करिए। ये जिनजान, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हो। ये जिहान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था? जाओ, तुमसे गुस्सा नहीं है तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। बकवास मत करो, हमें मारने वाली हो। सेकंड आंट, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपका मामला नहीं है। ब्रदर लगता है जिहान थोड़ी नाराज लग रही है। ओ चेयरमैन झाओ, मेरी गलती है कि हमने इसे अच्छे से नहीं पाला, हमें माफ कर दीजिए आप प्लीज। आज का मामला तुम्हारा मामला नहीं था, ये फैमिली का मैटर है। तुम्हें चाहे वो पसंद ना हो या हो, तुम्हें शादी करनी है। क्या सच में फैमिली का डिसीजन है या तुम्हारा? तुम बस चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं ताकि ये फैमिली उसके नाम से फायदा उठा सके, है ना? तुम इतनी बदतमीज हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने नहीं सिखाया तो मैं सिखाऊंगा। मार दो मुझे, मैं मरना पसंद करूंगी बजाय उससे शादी करने के। क्या ये पार्टी काफी लाइवली नहीं है? डिस्कशन क्या है? अपनी बेटी को बेचने का तरीका। लूफेन, तुम बाहर के गार्ड्स मर गए हैं क्या? इन्हें अंदर कैसे अलाउ कर दिया उन्होंने? लूफेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। जाना? मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ प्रपोजल तोड़ने आया हूँ। बदतमीज, आखिर तुम हो कौन? वो लूफान है। तो ये तुम हो गुंडा? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये जिहान, तुमने उसे यहाँ बुलाया? खतरनाक लड़की, हमें बर्बाद करना चाहती हो? चुप रहो, इतना जोरदार मत बोल पगली बुढ़ी औरत। तुम मुझे ऐसे बुलाते हो? आज मैं तुम बेहतर हो चुप हो जाओ, मैं महिलाओं को नहीं मारता। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। कुछ डिलीवरी बॉयज तुम गाँव वाले, हमारे घर आके हमें तुम धमकाते हो। क्या खाया है तुमने? लहसुन? तुम्हारी जुबान बहुत गंदी। छोटे गुंडे, हमारे घर में हंगामा कर रहा है तू? जिंदा रहना बोरिंग लग रहा है क्या? तुम भी चुप रहो। किसने जिहान पर हाथ उठाया है? मेरी चिंता मत करो, तुम और फंगे बस जाओ यहाँ से। मैंने पूछा किसने उसे मारा? मैंने किया। जूनियर्स के रूप में अपने सीनियर्स का सम्मान करना नहीं आता? गुड्डे, तेरी हिम्मत मुझे मारा। क्या तुम्हें नहीं मारा जा सकता? एक और बार जुबान चलाओगे तो यकीन करो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत का क्या है? तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत करते हो? एक दिलहीन परिवार जैसा ही, बेहतर है पीछे से छोड़ दिया। अब से तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा ख्याल मैं रखूं। रुको। और तुम कौन हो? ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे मुझे नहीं जानते। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? क्या तुम फेमस हो? क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? ओह, यंग मास्टर जाओ है, मेरी माफी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि तुम एक भटकती हुई स्ट्रे हो। मास्टर जाओ से ऐसे बोलने के लिए तुरंत घुटने पे टेक और माफी मांग बेवकूफ। बेवकूफ? लेकिन अच्छा है तुम यहाँ, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली बता रहा हूँ, ये जिहान मेरी औरत है। एक फेवर करो, उसके पास मत जाओ। अगर मैंने सुना कि तुम उसे फिर से परेशान कर रहे हो, अंजाम भुगतना पड़ेगा। और तुम सबके लिए, अगर कोई फिर से मेरी औरत की शादी का फायदा ये फैमिली के लिए उठाता है तो मैं वादा करता हूँ मैं पूरे परिवार को जला दूंगा। मेरे शब्दों पे शक मत करो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। बच्चे, तुमने यंग मास्टर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? संभल कर। ये कैसे मुमकिन है? अगर एक्शन लेना है तो जल्दी करो। थोड़ी देर में अपनी औरत के साथ मुझे शॉपिंग जाना है, तो हमारा वक्त बर्बाद मत कर, समझे? इतना भी घमंडी मत बनो जवान, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। बुजुर्ग, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? पीठ टूट जाएगी काका। अपनी बकवास बंद करो। इतना डेयर है कि आज जाओ फैमिली को चैलेंज करोगे? मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ तुम्हारे अंदर असली दम क्या है। ये लो। तुम ब्रोफान, तुम तो कमाल हो यार। तुमने झाओ फैमिली को छुआ? तुम्हें मरना है क्या? तुम हमें जानते नहीं हो। तो यंग मास्टर साहब, और लोग बुलाना चाहोगे? अगर हाँ, मैं यहीं वेट करता हूँ। लेकिन कृपया कुछ लोग बुलाओ जो सच में फाइट कर सकते हैं। मैं इन कीड़ों के साथ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता।
लगता है मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग जो ऐसे जवान को जन्म देगा। तुमने काफी सरप्राइज कर दिया मुझे। आज इतना काफी है। याई चेन और जीजान की शादी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मिस्टर झाओ, मुझे माफ कर दीजिए। जीहान खुद पर्सनली माफी मांगेंगे क्या आपसे। तुम्हारी आदत हो गई है गुलाम बनने का? जो अभी मैंने कहा उसका तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं और एक बार कहता हूँ, ये जीहान मेरी औरत है। आज से अगर किसी को उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत हुई तो मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी भर पछताएगा। ये जवान कितना फायरी है। यांगझोउ में किसी ने मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला है। आज तुम एरोगेंस का अपनी प्राइस चुकाना होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, कभी भी आ जाओ यंग मास्टर जाओ। ओ हाँ, एक फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधा मेरे पास आ। मेरे आसपास किसी को टच किया तो प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कब्रिस्तान भेज दूंगा। हम फिर मिलेंगे जल्दी। हम फिर मिलेंगे जल्दी। हम बस घर में कुछ खा सकते थे, रेस्टोरेंट क्यों आए बताओ? अच्छा, मैं तो जीहान को लाया ही नहीं और थोड़ी देर हुई एक सही मील साथ खाए हुए। आज थोड़ा स्प्लर्ज करते हैं, चलो। तो फैन, अब जब तुमने रेस्क्यू किया लड़की को, तो बच्चे करने का कब प्लान कर रहे हो तुम? हाँ? आंटी, मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फैमिली ड्रामा, बस गलत मत समझना। हाँ आंटी, अभी तक मैंने उसे माफ नहीं किया। सॉरी, देर हो गई। शिजुआन, जिहान, ये कौन है? ये बाई शिजुआन है, जिंगजाओ के फर्स्ट पीपल हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। पिछली बार इसने मेरी सर्जरी की थी। बाई फैमिली, डायरेक्टर बाई, आप जियांग जोउ से नहीं है ना? आंटी, मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कैपिटल से है। मेरी सर्जरी पिछली बार सब उसकी वजह से हुई थी। लुफेन, तुम भी पहले मिल चुके हो ना? हाँ, मुझे याद है। चलो। वैसे जिहान, मैं पूछना भूल गई, तुम्हें उसने कैसे पटाया? वो वही है जिसके बारे में मैंने पिछली बार बोला था। वो जो मुझे घर ले गया जब मैं ड्रंक थी, वही आती। क्या? आवाज धीमी करो। मजाक नहीं कर रही हो है ना? क्या तुम कह रही हो वो ही था जिसने तुम्हारी पहली बार ली? ओ जिहान, कितनी ट्रेजिक जिंदगी है। क्या तुम्हें लूफेन पता भी है? क्या तुम जानती हो वो कैसा इंसान है? उस आंटी को देख के लगता है कि वो आम इंसान नहीं है। वो आम इंसान नहीं है। क्या मतलब? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमेशा लगता है कि वो ज़ांगझाओ आया है किसी से छुपने के लिए। मैंने उसके बारे में किसी को इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। उन्हें सिर्फ लास्ट 2 साल का इन्फो मिला। उससे पहले बिल्कुल ब्लैंक। बिल्कुल ब्लैंक? ये कैसे मुमकिन है? मैं ट्राई कर सकती हूँ और तुम्हारे लिए देख सकती हूँ। छोड़ो, रिजल्ट वही होगा। तो बताओ अब तुम क्या करोगी? जाओ ये चैन तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये क्लाउन कौन है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये ऊ फैमिली का यंग मास्टर ऊ यूजी। अभी हमने ज़ा फैमिली को हटा दिया और अब एक और यंग मास्टर आया है। देखते हैं क्या चाहता है। सीचुआन, तुम्हारे लिए तो ये काफी किस्मत की बात है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया है जहाँ हम आसानी से लंच कर सकते हैं। वही जे, मैं तुम्हें नहीं जानती। प्लीज अपना काम करो और हमें तंग मत करो। अगर तुम जाने को तैयार नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं ये ओके चेयर ले लूँ तो? हाँ, प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें एक बार और कह रही हूँ, हमें तंग मत करो। जिहान और मुझे डिस्कस करना है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मिस बाय, बस काफी है। अपनी जगह जानते हो। तुम्हें पता है हमारे यंग मास्टर जी कौन है? उसके स्टेटस के लिए तुम पोलाइटली बिहेव करना। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। क्या तुम्हें आइडिया है कितनी औरतें ज़ांगझू में कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ एक मील के लिए ही? हमारे यंग मास्टर जेई के साथ? मैं नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ। मिस बाई, तुम्हें समझ लेना चाहिए। अगर तुम यंग मास्टर जी को नाराज करो कि बस एक फोन कॉल में तुम्हारी डायरेक्टर पोजीशन चला सकता है वो। तुम
अनजानी, डायरेक्टर शिजुआन की पोजीशन सिटी लॉर्ड ने खुद अपॉइंट की थी। वो फैमिली इतनी पावरफुल नहीं कि इतनी बड़ी चीज ले ले। सीईओ ये मुझे नहीं लगता है तुम्हारे लिए कंसर्न होगा। मैं सजेस्ट करता हूँ तू रहो। और अगर मैं ना रहूं, सीईओ तुम्हें अपनी जगह समझ लेनी चाहिए। तुम ये फैमिली की यंग लेडियों पर जमाना बदल चुका है। अपनी सिचुएशन जानती हो ना। तुम तो अपनी ही परवाह करो। अगर अभी तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि यंग मास्टर चेन तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो यूईजे जिहान को हाथ लगाने की हिम्मत की तो आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मुझे पछताने पर मजबूर कर देती हो। वो यूईजे, हम खाना शुरू करने वाले हैं। प्लीज जाओ यहाँ से। सीचुआन, अगर मैं इंसिस्ट करूँ कि मैं यहीं आपके साथ खाना खाऊं? वो यूईजे, मुसीबत ढूंढने मत जाओ। है? मुसीबत से तो मैं डरता ही नहीं हूँ यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप गुस्सा हो रही है? मैंने कभी आपको गुस्सा होते नहीं देखा है। दिखाओ दिखाओ गुस्से में आप कैसे दिखते हो। वो ज्यादा मत करो। ये जिहान, मैंने कितनी बार कहा कि मैं बीमार था। अब आप चुप रहें। आप बहरी हैं कि आपको सुनाई नहीं देता? मैं आपको आखिरी बार ये मौका दे रहा हूँ। आप मुझे तो बिल्कुल भी तकलीफ मत दो। बस आप एक बेहूदी हो। क्या आप अभी सोचती हो कि आप झाओ का एक प्राइज चेन हो? हाँ, वो यूईजे, चुप रहो। दोबारा कहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आप बिल्कुल सस्ती हो, एक बर्बाद हसीना। तुमने मुझे कैसे मारा? कुत्ते के बच्चे, तू तो गया। किसको सुअर कह रहे हो? कैसे मारा मुझे? तो ये वो बास्टर्ड है जिसके साथ वो है। अभी रियलाइज कर रहे हो? तो ये तुम थे। तुमने कैसे हिम्मत की? मेरा यकीन करो, तुम 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, समझे? मैं मरूंगा। 3 दिन भूल जाओ, आज ही कर लेते हैं। मुझे शायद अपने खाने का आधा घंटा और है। मैं आपको 30 मिनट दूंगा, ये वक्त काफी हो। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे? अगर तुझे नहीं मारा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। लू फैन, तुम लापरवाह थे। उसने जो कहा वो बुरा था, फिर भी तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था। तुम शायद नहीं जानते वो परिवार जियांगजो में रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी ताकत के साथ वो तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हें उसके लिए चिंता नहीं है ना? लोफेन, तुम्हारी ये जबान इतनी गुस्से वाली क्यों है? शुसन तुम्हारी फिक्र कर रही है। देखो, ये कोई मजाक नहीं है। वो परिवार शायद जल्दी आ जाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ से तुरंत निकल जाती। मैं तो अभी तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाला। तुम्हें नहीं चाहिए कि शुक्रिया बोलो? शुक्रिया, लेकिन तुम्हें अभी भी यहाँ से जाना चाहिए। मेरी सुरक्षा औरतों के लिए चिंता का विषय नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मुसीबत से डर लगता है, तुम दोनों पहले जा सकती हो। लोफेन, वो परिवार का छोटा सा खानदान नहीं है और आंटी भी यहाँ है। क्यों ना आंटी को ले जाओ और चलो। चिंता मत करो जिहान, उसके साथ यहाँ में ठीक रहो। आंटी, जिहान, एक बार मेरे साथ चलो। शिजुआन, शायद तुम्हें जाना चाहिए। जिहान, क्या तुम लू फैन के लिए गिर गई हो? क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर उसने अपने लोगों को बुला लिया तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो तुम मेरे साथ चलो। लू फैन सही था। हम 2 औरतें हैं जो लड़ नहीं सकती। हम बस बाधा बनेंगे। मैं नहीं जा सकती। उसने वो योजी का गुस्सा इसलिए खड़ा किया था क्योंकि वो मेरी हिफाजत कर रहा था। शिजुआन, ये सब निपटाने के बाद मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, ठीक है? तुम इसे कैसे सुलझाओगी? क्या तुम वो परिवार का सामना कर सकती हो? तुम्हारे पिता के अलावा किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर वो मदद करना भी चाहे तो वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं। और झाओ परिवार तो छोड़ो, वो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये सब झंझट क्या तुम सच में झेल पाओगी? एक वजह जिससे तुम यहाँ रुक रही हो वो ये कि तुम उसका साथ देना चाहती हो। क्या मैं गलत हूँ? ओह, लगता है हमारे शहर की सबसे ठंडे दिल वाली किसी के प्यार में सच में पड़ गई है। शिजुआन, ये शायद वक्त नहीं है मजाक करने का। तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गई तो देर हो जाएगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी बात मेरी वजह से शुरू हुई थी। मैं संभाल लूंगी। आंटी, क्यों ना आप टैक्सी लेकर घर चली जाएं? मेरे लिए यहाँ पर लुफान है। मैं कल आपसे डिनर पर मिलती हूँ। चिंता मत, ये सब हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। लिसन अप किड्स,
मेरी वो फैमिली इसका बदला लेगी। बचने के लिए घुटनों पर आ जाओ और मुझसे माफी मांग लो, समझे? तुम दोनों चिड़िया देखो, वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें किस तरह से टॉर्चर करता हूँ। बटरवान, केवल तुम क्यों आए हो यहाँ? बाकी लोग कहाँ हैं यार? यंग मास्टर जी, योर फादर सेंड मी टू ब्रिंग यू। मुझे आपको घर लाने को कहा है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो तुम। कहाँ है वो लोग जिसे मैंने यहाँ पर बुलाया था? यंग मास्टर जी, प्लीज काम डाउन। यू प्लीज टेक दिस कॉल फ्रॉम द फैमिली हेड फर्स्ट। हे यंग मास्टर, यू मत जाइए, आपका मुझे सबक सिखाना है ना। You kid, just wait. आंटी, आपको अच्छी तरीके से मालूम है बाईशुअन ये संभाल सकती है, आपने यहाँ मुझे क्यों घसीटा? बाई परिवार बहुत अच्छा, उनसे रिश्ते बनाना तुम्हारे लिए बहुत फायदा। डायरेक्टर बाई, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। डोंट मेंशन इट आंटी। लेकिन तुमने वो जिए को मारा, वो पक्का इसे यूं ही नहीं जाने देगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं उसके बदले के लिए यहाँ इंतजार करूँ। अभी तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, कम से कम आंटी के बारे में तो सोचो। अगर ये जिहान के बारे में नहीं होता तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था। क्या कहा आपने डायरेक्टर बाई? कुछ भी तो नहीं आंटी, मैंने जिहान से सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप बुरा न माने तो मैं आपकी पल्स चेक कर लूं? हाँ आंटी, शेजन एक अमेजिंग डॉक्टर है, वो आपको ठीक कर तो देगी। डायरेक्टर बाई, मैं आपके हवाले। शेजन, सब ठीक है? आंटी, आपको पहले कोई चोट लगी थी? वो तो बहुत पहले की बात है, अब तो खास। शेजवान, क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता है? अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आंटी की कुछ जांचें करनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं आपका फुल चेकअप करवा दूंगी। तुम्हारे हॉस्पिटल जाना बेकार होगा, लेकिन तुम ये बोल सकती हो कि आंटी ठीक नहीं है। आप ऐसे अपना टैलेंट दिखा सकती हो, अस्पताल की बेइज्जती तो नहीं कैसे होगी। पता कि मैं नहीं कर सकती? जब मैंने बोला बेकार है तो बेकार है। अगर मेरी आंटी को ठीक करना इतना सहज होता, हम इतना वेट नहीं करते। तुम डायरेक्टर भाई, फैन से बहस, वो तो है ही ऐसा, तुम जीत नहीं पाओगे। और मेरी तबीयत के बारे में मैं जानती हूँ, बस धीरे धीरे समय लगेगा, ठीक होता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। आंटी, आप एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? मैं बोल रहा हूँ ये ठीक नहीं किया जा सकता। अगर तुम मेरी आंटी की मदद करना चाहती हो, कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढ सकती हो। अगर तुमको मिल जाए वो बहुत अच्छा होगा। कौन सी हर्ब? ड्रैगन सलाइवा ग्रास। ड्रैगन सलाइवा घास? वो क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना इस बारे में। इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत कम नॉलेज है। अगर तुम्हें ड्रैगन सलाइवा ग्रास मिल जाए तो तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ 1 महीना दो, मैं जवाब दूंगी। शेजवान, शेजवान! आंटी, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। जैसे ये सब खत्म हो जाता है मैं वापस आऊंगी। जाओ। मास्टर लू, आप जो ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। कहाँ पर? जिन लोगों ने आप और मिस लू पर हमला किया था, उनका रिश्ता झाओ फैमिली से है और ये लगभग 2 साल पहले की बात है। अच्छा, समझ गया। जाओ परिवार, फिर से जाओ परिवार। जब तुम बार बार मौत को ढूंढ रहे हो, मुझे दोष मत देना जो होने वाला है। क्या हुआ बताओ? ओह, कुछ नहीं, वही छोटी मोटी बातें। आम तौर पर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस वक्त तुम सारे बड़े परिवारों की नजर में आ गए हो, खासकर जाओ इचीन जैसे लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें बचना होगा ऐसे कुछ भी होने से जो जिहान के साथ हो चुका है। मुझे पता है, चिंता मत करो आंटी, आप अपना ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जाओ परिवार, हमारे बीच का हिसाब अब समय आ गया निपटाने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा प्रपोजल बिगाड़ने की? लूफान, जो तुमने आज किया उसका तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ओ सच में यंग मास्टर साहब, तुम मुझे कैसे भुगताओगे? तुम अंदर कैसे आए? ये मेरा घर है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि तुम्हारा घर है, नहीं तो मेरा समय बर्बाद होता। तुम क्या चाहते हो? तुमसे हिसाब बराबर करना है। गार्ड्स, गार्ड्स, गार्ड्स!
यंग मास्टर झाओ, वक्त बर्बाद मत करो, मैंने उन सबको पहले ही निपटाया है। बेफैंग, जो पैड तुम्हारे पास है वो पैड मैंने तुम्हें दिया था। तुम याद करो इस बात को। तुम मैं अपने सवाल सिर्फ एक बार पूछूंगा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया, तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 साल पहले क्या जाओ परिवार को एक ऑर्डर मिला था 2 लोगों को शिकार करने का? ऑर्डर किसने दिया था? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? बोलूंगा 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 बोलूंगा। एक आदमी था, वो ये आदमी था, वो उन दोनों लोगों को ढूंढ रहा था। बस इतना जानता हूँ, मुझे आगे कुछ भी पता नहीं, कुछ नहीं जानता मैं। वो ये है ना? हाँ हाँ हाँ, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, जो तुम्हें चाहिए था दे दिया है। अब मत करो ऐसा। मैं जाओ परिवार का यंग मास्टर हूँ। जाओ परिवार का। जाओ परिवार अब खत्म होने वाला है, तो उनके यंग मास्टर क्या बचा? मेरे लिए इस फोये को चेक करो, मैं देखना चाहता हूँ इसका असर कितना दूर तक है। जी सर। बेटा 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 बेटा, ये क्या हुआ? ये किसने किया? ढूंढो ने मेरे बेटे के कातिल को ढूंढो। मैं चाहता हूँ उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। यह हुआ क्या है? मास्टर, हमने पूरे कमरे को सर्च किया, कुछ भी काम का नहीं मिला। क्या तुम बेकार हो क्या? मेरा बेटा मर गया और तुम्हें एक भी क्लू नहीं मिला। तुम सब निकम्मे हो। अगर एक दिन में कातिल नहीं मिला तो तुम सबको उसके साथ गाड़ दूंगा। जाओ ढूंढो उसे। जी सर। मेरे बेटे, तेरी मौत कितनी दुखदाई थी। वो औरत जिसे तू चाहता था, तू उसे छू भी नहीं पाया। तू जरूर अफसोस के साथ मरा होगा। चिंता मत कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैं लूफेन और ये जिहान को तेरी मौत के साथ जोड़ दूंगा। हेलो फुए, वो आदमी जो सालों पहले था मिल गया। अच्छा, बहुत अच्छा। लूफेन, आखिर तुझे ढूंढ लिया। जब तुझे पकड़ लूंगा तो तुझे ले जाकर अपना इनाम लूंगा। मास्टर लू, आपने बुलाया? हाँ, फोये, उसके बारे में क्या जानते हैं? फोये, वो जियांग झाओ के अंडरग्राउंड किंग हैं। झाओ परिवार के सपोर्टर है। उनकी जो ताकत है उसके सपोर्ट की वजह से है। मैंने सुना है आज रात उसकी बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी? हाँ सही है। अंडरग्राउंड किंग है तो जियांग झाओ के सभी बड़े लोगों को बुलाएगा। आज के बैंक्वेट में सभी बड़े लोग मौजूद होंगे। फोये है ना? अच्छा, जो मेरी आंटी को दुख पहुंचाएंगे कोई भी बच नहीं पाएगा। आज रात का बैंक्वेट तुम्हारी आखिरी दावत होगी। तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कब तुमसे बात छुपाता हूँ? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। सीधा बोलो, मेरे पीठ पीछे क्या साजिश चल रही है? मैं सच में कुछ नहीं छुपा रहा, मैं बस वाईफाई से बात कर रहा था। तुम मुझे नहीं बताओगे? ठीक है, फिर मुझे कभी ढूंढना मत। जिहान, बस कुछ दिन और दे दो, जब मुझे सब समझ में आ जाए मैं वादा करता हूँ सब कुछ बताऊंगा। जब तक वो बेवकूफ मुझे रोकने नहीं आता, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। बाईफैंग, जाओ ये जन मर चुका है। जाओ परिवार जरूर कुछ पागलपन करेगा। जिहान की सुरक्षा के लिए कितने लोग हैं? सेफ्टी पक्की होनी चाहिए। वो लूफिन बेवकूफ अगर मुझे रोकने नहीं आया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लूफिन, तुम बेवकूफ हो। बाईफैंग, उसके पीछे जाओ। जाओ परिवार उसके पीछे जरूर जाएगा। तुम्हें उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वो लूफिन न सिर्फ मेरे पीछे आया, बल्कि मेरे सामने उस चुड़ैल को फ्लर्ट किया। वो माफ करने लायक नहीं है। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? गाड़ी खरीदूंगी। इस कार्ड में 1 मिलियन है। अरे ये क्या है?
क्या ये परिवार का पालन पोषण वाला उसे आदमी घर है? पर काम करना चाहिए था ना, वो यहाँ क्या कर रहा है? वो ये कहाँ है? बाहर आओ। लूफान, अपने बेटे की मौत में उस औरत ये जिहान के साथ मरने के बजाय तुम फोये की दावत में क्या कर रहे हो? तुम्हें मारने आया हूँ। घमंडी, मैं तुम्हारे पास आया भी नहीं था और तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए। आज मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का हिसाब लूंगा। ये कीमत भारी होगी। जिस दिन तुमने मेरी मौसी को चोट पहुंचाई और हमें शिकार बनाया, उसे दिन समझ लेना चाहिए था कि ये दिन आएगा। आज तुम और फोये जो भी मेरी आंटी को दर्द दिए, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कितना बदतमीज है फोये। जियांगजेंग का अंडरग्राउंड किंग है। तुम हमसे बदला लेना चाहते हो। पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास दम भी है या नहीं। मेरे पास दम है या नहीं, अभी तुरंत पता चल जाए। फोये कहाँ है? बाहर आ जा साले। बदतमीज, फोये के इलाके में तुम इतनी अकड़ दिखाते हो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या होता है उन लोगों का जो हमसे टकराते हैं। पकड़ो इसे। लूफान, मुझे पता तुम अच्छे लड़ाकू हो। तुमसे निपटने के लिए मैंने 2 सबसे बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। दोनों ही एलीट सुपारी किलर्स हैं। आज तो खुद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पकड़ो उसे। तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम उन महारतों से इतने डरे हो कि बोल नहीं पा रहे? मैंने बुलाए थे। अगर तुम कुछ करने वाले हो तो जल्दी करो, मत टालो जैसे कोई छोटी लड़की। ठीक है, सच में तुम्हारे मौत का इरादा है। पकड़ो उसे। तो क्या मेरे पास वो क्षमता है? लूफान, तुम अच्छे योद्धा हो, ये मैं मानता हूँ। सच बता देता हूँ, तुम्हारी पत्नी ये जिहान मेरे कब्जे में है। तुम नहीं चाहते उसके साथ कुछ हो तो वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा। तुम बुढ़े बदमाश, मेरी पत्नी को किडनैप करने की हिम्मत करते हो? दिखाओ उसे, उसको दिखाओ। अचानक है ना लूफान, तुम्हारी पत्नी मेरे हाथ में आ गई है। मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बुढ़े बदमाश, बेहतर होगा अगर तुम उसे छोड़ दो, वरना तुम पछताओगे कि तुम क्यों पैदा हुए। लूफान, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ मुझे मारने की। आगे बढ़ो और मारो मुझे, फिर देखना अपनी पत्नी को जिंदा। आओ, मारो मुझे, मारो। तुम अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देख पाओगे। आओ। तुम बुढ़े बदमाश, तुम आग से खेल रहे हो। क्या हुआ? हिम्मत हार गए? अच्छा युद्ध होने से क्या फायदा? तुम जैसे छोटे बदमाश को भले ही तुम कितने भी अच्छे हो, मेरे बूट के नीचे कुछ चला जाएगा। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम हकीकत का सामना करो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी मरे तो मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम्हें मौत की तमन्ना है तो क्या हुआ? अगर मेरी मौत की तमन्ना है तो क्या मैं वाकई देखना चाहूंगा कि वो कुतिया ये जिहान कैसे मरती है। तुम बुढ़े आरामी, तुमने अगर उसके एक बाल को भी छुआ, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर फिर दूंगा। भी दिखावा कर रहे हो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर घुटने नहीं टेके तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछतावा कराऊंगा। 1। मैं बहुत गुस्से में आ रहा हूँ। इस छोटे बदमाश को दिखाओ कि कैसे उसकी पत्नी को सताया जाएगा जब तक वो मर ना जाए। पंचायत जाओ को फोन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आई। ये जिहान? जिहान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बड़ी दीदी मुझे टाइम पर बचाने आ बस गई। तुम ठीक हो तो अच्छा है, शाबाश। ये जिहान, तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम्हें तो पकड़ने के लिए लोग भेजे थे। ये 2 छोटे गुंडे जो तुमने भेजे थे, मैंने उन्हें निपटा दिया है। अभी तक तो वो जेल में बंद होंगे। बॉयफ्रेंड, तुम सिर्फ एक मामूली अंडरग्राउंड लीडर हो। मेरे आदमी पर हाथ कैसे डाले? मेरा जाओ परिवार फोये का सहारा है। अगर वो चाहे तो वो तुम्हारे पूरे कबीलों को मिनटों में मिटा सकता है। झाओ परिवार फोये आज रात के बाद दोनों के नाम मिट जाएंगे। तुम बकवास कर रहे हो। मेरा ज़ो परिवार फोये की हिफाजत में चाहे 300 साल भी बीत जाए, मेरा परिवार कभी भी नहीं गिरेगा। बड़ी ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी बेचारी जिंदगी बचा रहा हूँ ताकि तुम देख सको जैसे मैं खुद फोये को अपने हाथों से कुछ। सिर्फ तुम ही नहीं हो और तुम्हारी पत्नी ये जिहान। मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे बीच जो हिसाब है वो नहीं सुलझ सकता। तुम बुद्धू, तुम लायक नहीं हो, इतनी बेपरवाह हरकतें करते हो क्योंकि फोये तुम्हारा साथ देता है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा रक्षक मेरे ही हाथों से कुचल दिया जाएगा। फोये, बाहर आ। लूफान, तुम वाकई मौत ढूंढ रहे हो। तुमने फोये को अपमानित किया। तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगे। लूफान, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो ये जंगजाओ का अंडरवर्ल्ड राजा है।
उसकी ताकत के आगे मेरी ये फैमिली भी नहीं टकरा सकती। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने कहा था जिंगजाओ में फोये की ताकत बिल्कुल एब्सोल्यूट है। हम वास्तव में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। चलो निकलते हैं। अब जाने का सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। आज फोये का जन्मदिन की दावत है। लू फैन की उसकी दावत में आने के लिए, उस पर टिप्पणी करने के लिए फोये को बेइज्जत करते हुए आज उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ मौत। उसे यीशु मसीहा भी नहीं बचा सकते। तुम दोनों बुद्धू अभी तक मरे नहीं हो, मैं कैसे जा सकता हूँ? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हारा महारक्षक मेरे हाथों से मरे। फोये किसी भी पल आ सकता है। मैं देखना चाहूंगा जब फोये आएगा, क्या तब भी तुम इतने गरूर में रहोगे? फोये, बाहर आजा साले। युवा, ज्यादा गुरूर ना करना ही बेहतर है। लू फैन, क्या तुम फोये को ढूंढ रहे थे? जैसे तुम चाहो। जिहान, तुम और बाइफेंग यहाँ मेरा इंतजार करना, मैं तुरंत आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जा रही मेरी बात सुनो, अंदर खतरा है। बाइफेंग, इसका ख्याल रखना। चलो। मुझे लगता है लू फैन पर भरोसा करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। फोये, मैं आदमी ले आई। फोये, ये है लू फैन। बुरा नहीं। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि मैं तुम्हें मार कर खत्म। लड़के तुम मौत बुलवा रहे हो। लू फैन, तुम्हें मजाक करना अच्छे से आता है। आज मैंने तुम्हें और जाओ खानदान के मुखिया को यहाँ बुलाया है ताकि तुम दोनों के बीच का झगड़ा सुलझा सके। तुम दोनों के परिवार को मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं। बस इस मामले को यहीं खत्म कर दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। इसे एक एहसान समझ लो फोये पर। एहसान तुम पर? क्या तुम ये एहसान करने का इरादा नहीं रखते? तुम होते कौन हो जो मुझसे एहसान एक्सपेक्ट करो? लड़के, इतना गरूर मत कर। जो इंसान तुम्हारे सामने बैठा है वो जियांग चंग का अंडरवर्ल्ड राजा है। उसके एक शब्द से ही तुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। दोनों परिवार के बीच का मामला यहीं खत्म कर दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम मानोगे या नहीं? तुम लायक नहीं हो। अपने आप को ज्यादा मत समझो। मैंने कहा था मैं जाओ परिवार के वंश को मिटा दूंगा और मैं उसे सच करूंगा। लड़के, इतना आक्रामक मत बन। संभलना, कहीं गिर ना जाओ। तुम्हारी किस्मत इससे बुढ़े जाओ आदमी की तरह होगी। तुम सब बचोगे नहीं। ये हद पार कर रहा है। कोई छोटा सा बदमाश फोये से ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? ये तो संभव है। ठीक है, बकवास बंद करो। तुम अलग अलग मरना चाहते हो या सब एक साथ? लू फैन, क्या तुम वाकई मेरे खिलाफ खड़े हो गए? जब से तुमने मेरी आंटी को चोट पहुंचाई, मैंने कसम खाई थी अगर मैंने बदला ना लिया तो कोई ना कोई मरेगा। गुरूर से भरा लड़का, तुम मुझसे लड़ना चाहता है? तुम लायक हो? लड़कों, ऐसे सबक सिखाओ। जी फोये, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो? अब या तुम्हें लगता है कि मैं लायक हूँ? बच्चे, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे पास बता। करने वाला बच्चे, क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे हरा सकता है? जब तक कोशिश ना करे पता कैसे चलेगा? तू पुरानी हड्डियों का ढेर है। तेरा ज्यादा दिन बचे भी नहीं है। बेहतर होगा मुझे काम करने। मैं वैसे भी कुछ दिनों में तेरे पीछे आने वाला था। सोचा भी नहीं था कि तू खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आएगा। जब तुझे मरने का शौक ही है तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुझे पकड़ कर उस आदमी के सामने ले जाकर इनाम न ले लूं। तेरे तीसरे दर्जे की हुनर से यही सब हो पाएगा? ये गर्म करने के लायक नहीं। लो फैन, तो मुझे मार भी सकता था, फिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? तुझे मरना आसान है, पर जो मैं करना चाहता हूँ उसमें तुझे मरना होगा। बताओ, ये पूरी साजिश किसने तुझे डोरी से बांध कर रखा है? किसने तुझे पकड़ने भेजा? अगर किसी को दोष देना है तो सिर्फ अपने आप को दे सकता है, जो इतनी बड़ी किस्मत लेकर घूम रहा। अगर मैं तुझे पकड़ लूं तो मैं सिर्फ अंडरवर्ल्ड का राजा नहीं, मैं जियांगझू का बादशाह बन जाऊंगा। जियांगझू पर राज करना, तो यही वादा लोंग परिवार से भी किया है मुझे पकड़ने के बदले। बता मुझे, तो लोंग परिवार के किसके गांठ से है? तो तुझे कैसे पता चला कि मुझे लोंग परिवार ने भेजा? तुझे कैसे पता चला कि मुझे लोंग परिवार ने भेजा था? मैं खुद लोंग परिवार का वारिस बनने वाला था। तू ही बता, मुझे कैसे पता चला? तुम ठीक हो? जिहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी ने मेरे पापा को बताया कि फोये को ढूंढने जा रही हैं। फोये, आखिर तुम मेरे हाथों में आ ही गया। अब देखते हैं कहाँ भागेगा। अपने छोटे मोटे चालों को भूल जा। हम यहाँ हैं, तू बच नहीं पाएगा। हालात बदल गए हैं।
लू फैन वापस आ गया है। साला, मैं उसे रोक नहीं पाई। उसने गुप्त कला का इस्तेमाल किया। अब तक लोंग परिवार को पता चल गया होगा यहाँ क्या हुआ। फैन, अब तू क्या करने वाला? अगर मैं चुप नहीं हो सकता तो परवाह नहीं, मैं लड़ते हुए राजधानी वापस जाऊंगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। जिहान, मेरे साथ रहना खतरनाक होगा, क्या तुम फिर भी मेरा साथ दोगी? हाँ,